हेलो माय डियर रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग दोस्तों। मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। तो आज मैं फिर ऑनलाइन आया हूं दोस्तों, और ये मेरे बहुत ही बेहतरीन और ब्रिलियंट व्यूअर हैं। इनका नाम है सिंघानिया जी। आज मेरा इनके साथ मैच है, तो देखते हैं आज क्या होता है इस मैच का रिजल्ट। क्योंकि मैं बहुत दिनों से इनके हाथों हारने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरी सोच विश्वास में नहीं बदल पाई है या रियलिटी में नहीं बदल पाई है। उम्मीद करूँगा कि आज ये मुझे हराएं और मेरे नाम को सार्थक कराए, क्योंकि मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो इन्होंने अपना नाइट उड़ाकर F6 पोजीशन पर रखा है। तो ये मेरे व्यूअर हैं दोस्तों, तो देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो इन्होंने A7 वाला पॉन उठा के A6 पोजीशन पर रखा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस मैच का उपयोग ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा। और इस ये मैच खेलने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मालूम क्या है, वो ये है क्योंकि ये मेरे सारे मूव जानते हैं ऑलरेडी। लेकिन मूव जानने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। देखिए, मैच आप तभी अच्छा खेल पाएंगे जब आप अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि उन्होंने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, उसके बाद कहाँ कहाँ रख सकते हैं और आपकी क्या क्या चीज़ मार सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही सोच समझ के खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये खतरनाक प्लेयर है। तो मैंने अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रख दिया है। देखिए, इनिशियल मूव है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक बढ़िया मैच चल रहा है दोस्तों। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई अगला मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच। तो इनका नाम है सिंघानिया जी और इनके अंक 1644। तो देखिए, नंबरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मैच में अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। तो इन्होंने नाइट उठाकर D7 पोजीशन पर चला है। तो ये नाइट को कहाँ ले जा सकते हैं, तो ये नाइट को B6 पोजीशन पर रख सकते हैं दोस्तों। जो इनका D7 वाला नाइट है, इसको B6 पोजीशन पर रख सकते हैं। उसके बाद ये इसको A4 पोजीशन पर रख सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगा और अपने C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रख दूंगा। क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाइट B5 पोजीशन पर रखा, B6 पोजीशन पर रखा, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। क्योंकि मुझे लग रहा है इनका टारगेट A4 जगह हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। अभी तक तो सिर्फ मैंने सारी पॉसिबिलिटी सोची हैं, तो आगे का मूव नहीं चला है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैंने अपना पॉन C2 से उठाकर C4 पोजीशन रख दिया है, और अब देखना है ये कहाँ स्ट्रेटजी बना सकते हैं अपनी। तो देखिए, अपोनेंट जब मूव चलता है तो उसके एनालिसिस जरूर कीजिए दोस्तों, बिना एनालिसिस के। ओके, तो इन्होंने अपना C7 वाला पॉन उठाकर डायरेक्ट C5 पोजीशन रखा है। तो क्या मुझे इनका ये पॉन मार देना चाहिए? तो मुझे नहीं लग रहा है मारना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसको मारूंगा तो ये अपने नाइट से मेरा C5 वाला पॉन मार देंगे, तो अल्टीमेटली मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने नहीं, एक काम कर सकता हूँ, अपने जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है D2 वाला, इसको उठाकर D3 पोजीशन में रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा B4 वाला पॉन मारा तो मैं उसको अपने A3 वाले पॉन से मार दूंगा। तो देखना ये है कि क्या ये मेरा पॉन मारेंगे। तो अभी तक मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं सोची है, लेकिन मुझे लग रहा है कि G2 वाला पॉन उठाकर G4 पोजीशन रख देना चाहिए, क्योंकि ये लेफ्ट राइट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने कोई अटैक प्लान किया नहीं है, डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव करेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो 18 सेकंड बचे हैं। ओके, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने बिशप को उठाकर देखिए, तो इन्होंने अपने D6 वाला पॉन उठाकर D5 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स अब ये अपने C5 वाले पॉन से मेरा B4 वाला पॉन मार सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बिशप को उठाकर C3 पोजीशन में रख दूंगा, और मैंने इनका D5 वाला पॉन नहीं मारा है, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि ये अब मेरा B4 वाला पॉन अपने पॉन से मार सकते हैं, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि मैं इनके D4 वाले पॉन को मार दूंगा। अब देखना ये है ये कौन से पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे ये देखना है ये कौन से
पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, देखते हैं। ओके, इन्होंने मूव बढ़िया चलाया। तो सबसे पहले तो मैं अपने बिशप को बचाऊंगा और उसको D2 पोजीशन पर रख लूँगा। तो अब देखना ये है, ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है क्वीन बाहर लाना चाहिए। तो क्वीन को मैं कौन सी पोजीशन पर रखूँ, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। तो क्वीन को मैं F3 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे वही नज़र आ रहा है। सॉरी। तो देखिए, अभी तक मैंने कोई अटैक प्लान नहीं किया है क्योंकि मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही है। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। ओके, तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चलाया। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है ये। तो ये अपने नाइट को नहीं उठा पाएंगे। तो इनका जो E4 वाले पॉन पर जो नाइट का सपोर्ट था, अब वो रहा नहीं। तो अब मैं इनका E4 वाला पॉन अपने D3 वाले पॉन से मार सकता हूँ, या फिर इनको मेरा D3 वाला पॉन अपने E4 वाले पॉन से मार देना चाहिए। अभी इनका मूव है, तो इनके लिए सही मूव तो यही है इस समय के ये अपने E4 वाले पॉन से मेरा D3 वाला पॉन मार दे, वरना मैं तो इनका पॉन मार ही दूंगा। तो बढ़िया मैच। तो अब देखना ये है, ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये अपना H7 वाला पॉन भी उठाकर इस समय H6 पोजीशन पर रख सकते हैं, जो कि इन्होंने नहीं रखा। कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। ठीक है, काम करते हैं। मैं अपना बिशप उठाकर E2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा E4 वाला पॉन से मेरा D3 वाला पॉन मारा तो उसको मैं क्वीन से मार दूंगा। और मैंने इनका E4 वाला पॉन इसीलिए नहीं मारा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं उसको मारता तो ये क्वीन को बाहर ले आते, जो कि किसी भी दृष्टि से मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। ओके, तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो इनके इस नाइट को मार देना ही सबसे बेहतर ऑप्शन जो इस समय नज़र आ रहा है वो है। उसके बाद मैं अपने क्वीन को बाहर ला सकता हूँ क्या, ये मुझे सोचना है। नाइट को मारने के बाद मैं इनके इस पॉन को मार दूंगा। सबसे सही ऑप्शन मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने गलती की है, देखिए मैंने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, गलती नहीं की है, मैंने सही मूव चला है। देखिए, मैं अपने नाइट को F3 पोजीशन पर रखना चाहता था, तो अब मैं अपने नाइट को F3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा या फिर इनका D4 वाला पॉन मार दूंगा। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो देखिए, उन्होंने मूव बढ़िया चलाया, लेकिन एक छोटी सी गलती कर गए। मैं अपना नाइट इस पोजीशन पर रखूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। और उसके बाद इनका D4 वाला पॉन मार दूंगा, ये बात पक्की है। इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने क्वीन से ये मेरा क्वीन मार सकते हैं सिर्फ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि D4 वाला पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसको तो मैं मार ही दूंगा। तो देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो इस मैच में देखिए दोस्तों, ये मैटर नहीं करता है कि आप किस तरीके से मूव चल रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप अपोनेंट को कैसे फंसाते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनका D4 वाला पॉन मार दूंगा, मैंने उसको मार दिया है अपने क्वीन से। तो क्या ये मेरा क्वीन मारेंगे, ये सोचना है। क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनका नाइट मार के इनको चेक दे दूंगा। तो इन्हें नाइट बचाना पड़ेगा सबसे पहले। तो नाइट
कौन सी पोजीशन पर ये रख सकते हैं, डिपेंड करेगा इनके ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओके, तो सबसे पहले इनका क्वीन मारना बहुत ही ज़रूरी है। क्वीन मैंने मार दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो उसके बाद मैं कैजलिंग कर सकता हूँ दोस्तों। कैजलिंग सबसे सही ऑप्शन नज़र आ रहा है इस समय मुझे। ओके, जैसा कि मैंने आपसे कहा कैजलिंग कर सकता हूँ, मैंने कैजलिंग कर लिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो इनके नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक पोजीशन पे इस समय नाइट है इनका। तो ये अपने बिशप को F6 पोजीशन पर रख सकते हैं मुझे लग रहा है। ओके, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, लेकिन मैं अपने रूक को D4 पोजीशन पर रख दिया है, जिससे कि ये मेरे नाइट को ना मार सकें। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मुझे कौन सा मूव चलना है। सबसे पहले इनके नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए मैंने गलत मूव चल दिया, क्योंकि मैं अपने बिशप को F3 पोजीशन पर रखना चाहता था। तो ये मिस्टेक हो गई मुझसे। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव पर इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो ये अपने नाइट को G3 पोजीशन पर रख सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि गलती तो हो चुकी है, अब ये देखना है कि उस गलती को सुधारा कैसे जाए। मेन चीज़ ये है। तो जी अपने नाइट को G3 पोजीशन पर रख सकते हैं। देखिए मैं अपने बिशप को F3 पोजीशन पर रखना चाह रहा था, लेकिन बाई मिस्टेक देखिए मैंने पहले ही कहा था कि अपने नाइट को G3 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले अपना क्वीन बचाना है और मैंने क्वीन को A2 पोजीशन पर रख लिया है। तो अब अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं इनका नाइट अपने रूक से मार दूंगा। तो रूक बचाना बहुत ज़रूरी था। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए सबसे पहले मुझे एक काम करना है और अपने जो नाइट है जो कि मेरा रखा हुआ है D4 पोजीशन पे, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको कैसे बचाना है ये मुझे सोचना है। ओके, तो सबसे पहले कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं अपने नाइट को उठाकर B3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये क्या करेंगे। तो ये अपने नाइट से मेरा बिशप मार के चेक दे देंगे। सबसे सही मूव मुझे यही समझ नज़र आ रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, अपने रूक को D2 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं इनके चेक से बच सकूँ। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर इन्होंने मुझे अपने नाइट से मुझे चेक दिया तो अब मैं इनका चेक बच जाऊँगा। तो इसलिए मैंने अपने रूक को D2 पोजीशन पर रख लिया, क्योंकि अगर ये मुझे चेक देते तो उस कंडीशन पर मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो अब मैच बढ़िया होने वाला है, क्योंकि मैं अब किंग की पोजीशन F2 पोजीशन पर रखना चाहता हूं, जिससे कि ये अपना नाइट यहां से हटाएं, क्योंकि नाइट बहुत ही खतरनाक जगह इनका इस समय रखा हुआ है। मैं चाहता नहीं हूं कि कोई मिस्टेक हो, क्योंकि नंबर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है चेस में। कभी भी कोई भी किसी को हरा सकता है। तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि मैं इनके चेक दिया है इन्होंने, तो मैं चेक बच जाता हूं दोस्तों। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मेरे बिशप को मार सकते हैं। तो देखिए मैंने गलती कर दी है क्या। यस, ये मेरे बिशप को मारेंगे। तो बिशप को मारेंगे तो मैं इनकी नाइट को मार सकता हूँ क्या, ये मुझे सोचना है। तो उसके बाद ये मुझे चेक दे सकते हैं। देखिए बिशप को मारने के बाद ये चेक दे सकते हैं मुझे, तो चेक मुझे बचना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है।
तो मैंने देखिए ये मैं थोड़ा सा फंस गया हूँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा फंस गया हूँ। तो इन्होंने मुझे चेक दिया था, तो क्या अगर मैं इनका बिशप मार देता तो क्या करते? तो ये रूक से मुझे मारते, मैं इनको मार देता तो मेरे दोनों रूक मारे जाते। यस, तो अब सबसे सही मूव है ये मेरे बिशप E2 वाले बिशप को मारते हैं, जो कि इन्होंने मार दिया है। उसके बाद मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि ये मुझे चेक ना दे पाए दोस्तों। और उसके बाद अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए मैंने पहले कहा है कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब सबसे पहले मैं इनका ब्लैक बिशप मारूं या नाइट मारूं, ये मुझे सोचना है, क्योंकि एक चीज़ तो मैं इनकी मार ही दूंगा। तो अब इनके लिए जो सही मूव है, अगर ये मेरा एक रूक मारना चाहते हैं तो इन्हें अपना रूक E8 पोजीशन पर रख लेना चाहिए, जो कि D8 पोजीशन वाला रूक है उसको E8 पोजीशन पर रख लेना चाहिए। सबसे सही मूव इनके लिए वही है इस समय, क्योंकि अगर इन्होंने अपना रूक E8 पोजीशन पर नहीं रखा तो मैं इनका एक बिशप तो मार ही दूंगा। लेकिन अगर E8 पोजीशन पर रख सकते हैं तो ये मेरा एक रूक मार लेंगे, लेकिन इनका बिशप और नाइट दोनों मारे जाएंगे। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच बहुत ही खतरनाक है और मुझे लग रहा है कि ये लीड ना ले लें, बस यही इस समय देखना है। नहीं, इन्होंने लीड नहीं लिया है, तो सबसे पहले मैं इनके इस नाइट को मारूंगा। तो अब मैच लगभग बराबरी पे आ गया है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा अपने बिशप से मेरा नाइट मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा, इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो अब मैं लीड पे आ गया हूँ। देखिए, तो अब मैं लीड पे आ गया हूँ क्योंकि इन्होंने एक गलती की, तो मैंने इनका नाइट मार दिया है और उसके बाद मैं इनका बिशप भी मार दूंगा। तो मुझे दो चीज़ें मिल गई दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये अपने बिशप से मेरा नाइट नहीं मार पाएंगे, तो अल्टीमेटली मुझे लीड मिल गई है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनके इस बिशप को भी मार दूंगा, मैंने मार दिया है। तो अब मैं लीडिंग पोजीशन में आ गया हूँ। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने रूक से मेरा रूक मारा तो मैं अपने दूसरे रूक से इनका फिर रूक मार दूंगा, तो मैच बढ़िया है। देखिए, तो मैंने इनका बिशप ले लिया है, तो अब फिर मैच बराबरी की कंडीशन में आ गया है। जो इनकी बढ़त थी वो कम हो गई है। और देखना ये है कि अभी ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना रूक हटाना पड़ेगा या फिर मेरा रूक इन्हें मारना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है इनके पास। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने देखिए मेरा रूक मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो ये अपना रूक C8 पोजीशन में रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अगर इन्होंने C8 पोजीशन पर रखा तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये बाद में सोचूंगा। सबसे पहले अपने लिए जगह बनानी है, और जगह ऐसी कि ये मुझे चेक ना दे सकें। ओके, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जगह बनानी है और जगह ऐसी कि चेक ना दे सकें, तो मैं अपने नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर रख लेता हूं, क्योंकि मैं इनको एक चेक दे सकता हूं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं अब अपने नाइट को C5 पोजीशन पर रख सकता हूं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है कि C5 पोजीशन पर अपने नाइट को रख लूं, या फिर इनको एक चेक भी दे सकता हूं। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। सॉरी। तो बढ़िया खेल रहे हैं ये, अभी तक तो लगभग बराबरी पे हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले जगह बनानी बहुत ही ज़रूरी है, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि ये मुझे चेक ना दे सकें। तो अब ये अपने रूक को C8 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने C8 पोजीशन पर रखा तो मैं इनके लिए रेडी हूँ, और मैं अपना C4 वाला पॉन उठाकर C5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि मैं अपने किंग को बाहर लेना चाहता हूँ। अभी तक मैं किंग को बाहर लेके नहीं आया हूँ। तो बढ़िया मैच।
तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं इस गेम को चलते हुए, तो इनका राजा सेफ है अभी तक। तो वेरी गुड। जैसे कि मैंने आपसे कहा था ये अपने रूक को C8 पोजीशन में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं रेडी हूँ। और मैंने अपने C4 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन में रख दिया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब मैं किंग का मूव चलूंगा दोस्तों। किंग का मूव चलना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन पर अटैक करना बहुत ज़रूरी है इस समय। अटैक कैसे कर सकते हैं ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूं। देखिए अभी तक कोई भी स्ट्रेटजी बन नहीं पाई है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे लग रहा है ये B7 वाला पॉन उठाकर B6 पोजीशन में रखेंगे क्या। तो 2 सेकंड बचे हैं। नहीं, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। एक काम करूँगा और अपने नाइट को उठाकर अगर मैं D6 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे ही मैं D6 पोजीशन पर रखूँगा तो यहाँ से मैं कई सारे काम कर सकता हूँ। जैसे कि अगर इन्होंने अपना रूक D8 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका रूक मार दूंगा, क्योंकि मैं अपने नाइट को डायरेक्ट F5 पोजीशन पर रख कर चेक दूंगा। तो ये D8 पोजीशन पर अपना रूक रख नहीं पाएंगे। तो सबसे सही मूव इनके लिए क्या है। सबसे पहले मैं इनका B7 वाला पॉन मार रहा हूँ या फिर इनका E8 वाला रूक मार रहा हूँ। तो इन्हें अपने रूक को B8 पोजीशन पर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने रूक B8 पोजीशन पर नहीं रखा तो मैं उसको मार दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर इन्होंने रूक D8 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका रूक मार दूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनको एक चेक दूंगा और इनका रूक मारा जाएगा। तो देखिए मैंने बहुत ही सोच समझ के D6 पोजीशन पे अपना नाइट रखा था। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, मैं इनका रूक तो मार ही दूंगा। तो अब मैच पे मेरी कमांड आ चुकी है दोस्तों। देखिए इनका बड़ा ही मुझे अफसोस हो रहा है कि आज ये फिर मुझे नहीं हरा पाए। कोई बात नहीं, लेकिन चेस गेम ही ऐसा होता है दोस्तों, जो गलती करता है वही हारता है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा खेलने का ट्राई किया है, इस बात का तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं इनका ये रूक मारूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनका रूक मार दूंगा। तो अब मैच लगभग मेरे हाथ में है दोस्तों। तो रूक तो मैंने इनका मार दिया है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर इन्होंने रूक D8 पोजीशन पर रखा तो मैंने इनका रूक मार दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और इस बात की पक्की गारंटी है कि आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव, जैसे कि एन पास, एंड कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, या फिर ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा सकता है, या फिर चेक क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा सकता है, या फिर स्टेलमेट क्या होती है, चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, क्वीन और किंग का सही पोजीशन क्या है, स्क्वायर इकोनॉमी के लेक्चर क्या है। तो बहुत सारे जो भी रूल्स है मैंने उन चारों वीडियो में बताने की कोशिश की है, जो कि 20 से 30 मिनट की इस बात की गारंटी है। आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। तो उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव मैच कर सकते हैं और कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड कराएगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब, कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो सारे चेस रूल्स की जानकारी भी वो ऐप देगा। तो वो ऐप बिल्कुल फ्री है। तो जो चीज़ फ्री की मिले उसे ले लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए अब इस मैच में मेरी पकड़ हो गई है। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इनका जो वाइट बिशप है वो सिर्फ वाइट स्क्वायर पर ही मूव करेगा। तो मुझे इनसे हाल फिलहाल में कोई ख़तरा है नहीं। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैं गलती कर रहा हूँ क्या, यस छोटी सी गलती कर रहा हूँ, और वो गलती ये है कि मुझे इनका B7 वाला पॉन मार देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इनका B7 वाला पॉन मार दूंगा। तो अब ये इस पॉन को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने बिशप C4 पोजीशन पर रखा है, तो इसको D5 पोजीशन पर ला नहीं पाएंगे। और अगर B7 वाले पॉन को डायरेक्ट इन्होंने
D5 पोजीशन में रखा तो भी मैं n% रूल का यूज़ करते हुए उसको मार दूंगा। तो ये पॉन तो इनका मरना तय है, जिसको बचा नहीं पाएंगे अब। तो देखिए आपको हर समय सोच समझ कर ही चलना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे सही जो मूव था वो ये था कि ये अपने बिशप को E6 यानी कि इंटरलॉकिंग पोजीशन पर ही रखते, लेकिन वो पोजीशन भी मैं इनकी बिगाड़ देता, क्योंकि मैं अपने F4 वाले पॉन को आगे बढ़ाकर इनको प्रॉब्लम में डाल देता। तो बहुत अच्छा मैच इन्होंने खेला, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम। इंटरेस्टिंग, बढ़िया प्लेयर हैं। देखिए चेस में कम या ज़्यादा मूव मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं। सबसे सही मूव जो इससे में नज़र आ रहा है वो यही है, क्योंकि अगर मैं इनके पॉन को नहीं मारता, अपने किंग से मारता, तो ये मुझे चेक दे देते तो मेरा रूक मारा जाता। तो देखिए हर एक मूव का एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे तो मैच टफ हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनका ये पॉन मार दूंगा, मैंने मार दिया है। तो अब इस मैच में करने के लिए तो वैसे कुछ बचा नहीं है, क्योंकि लीड मैंने ले रखी है। तो अब क्या हो सकता है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस मैच में करने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि लीड मैंने ले रखी है। तो सबसे पहले अपने रुक को वापस मैं D7 पोजीशन पर रखूँगा और अपने C5 वाले पॉन को आगे बढ़ाऊँगा। उसके बाद देखूँगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, तो एक काम कर सकता हूँ, अपने रुक को मैं इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव है। और क्योंकि मैं इनके क्वीन को चेक देना चाहता हूँ, और क्वीन सॉरी किंग, मैं इनके किंग को सॉरी किंग बोलते हैं, मैं इनके किंग को चेक देना चाहता हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इनका किंग E कॉलम में आ गया है, इनके किंग को मैं होल्ड करके रखना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं चेक दूंगा तो ये फंस जाएंगे और मेरा रूक इंटरलॉकिंग पोजीशन पर आ जाएगा। इंटरलॉक मतलब ये मेरे रूक को नहीं मार पाएंगे और ना ही F4 वाले पॉन को मार पाएंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो सारा कुछ ब्लैक पर है दोस्तों इस समय। तो अब मैं इनको फंसाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो अब मैं अपने किंग को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए मैच बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अब जब बिशप और रूक की लड़ाई होती है तो हमेशा लगभग जीत रूक की ही हो जाती है। रूक टफ होता है थोड़ा सा, बिशप की अपेक्षा ज़्यादा मार्जिन होता है। तो अब देखेंगे कि ये कौन सा मूव चल सकते हैं, क्योंकि मैं अपने अब किंग को बाहर लाऊंगा और इनको चेक दूंगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने बिशप को सिर्फ वाइट स्क्वायर पे ही मूव करा सकते हैं। तो अब मैच कंप्लीटली मेरे हाथों में दोस्तों, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है, अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं किंग को बाहर लाऊंगा, ये बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो दोस्तों देखिए 28 मिनट हो चुके इस मैच को चलते हुए, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि चेस में गलती कभी भी किसी से भी हो सकती है, हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए। तो बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे हैं। 22 सेकंड बचे हैं, अभी तक इन्होंने मूव चला नहीं है। 18 सेकंड, 17 सेकंड। तो देखिए लीड तो मेरी हो चुकी है। अब इनके पास सही मूव क्या है, इनके पास अब एक्चुअल में अगर ये कुछ भी मूव करेंगे तो लीड तो मैंने ले रखी है, कोई बात नहीं। तो जैसे कि हाँ, ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, इन्होंने अच्छी जगह अपना। तो एक काम करूँगा, इनकी चेक से पहले बचना है, क्योंकि उससे पहले मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ। तो देखिए अभी तक इन्होंने हार नहीं मानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इन्होंने हार नहीं मानी है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने D7 पोजीशन से मुझे चेक दी तो मैं इनका H6 वाला पॉन मार दूंगा। तो बहुत ही सोच समझ के ये मूव चल रहे हैं। देखिए अभी भी इनको हराना आसान नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर इनको हराना है तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर इन्होंने चेक दी तो मैं इनका H6 वाला पॉन मार दूंगा। तो अब ये पॉन तो मारना ही है, ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर इन्होंने किंग अपना G7 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा।
तो ये पॉन तो इनका मरना तय है, और जैसे ये पॉन मरेगा उसके बाद मैं इनको ट्रैप करने की कोशिश करूँगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो इन्हें मूव तो चलना पड़ेगा, देखते हैं कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए मैं इनका, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर इन्होंने मुझे D7 पोजीशन से चेक दी तो मैं इनका H6 वाला पॉन मार दूंगा, तो उस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। तो 17 सेकंड बचे हैं और आधा घंटा हो चुका है इस मैच को चलते हुए। तो इस पॉन को मैंने मार दिया है, अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इनके राजा को यहाँ से हटाना है दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच, और राजा को कैसे हटाना है ये मुझे सोचना पड़ेगा। ओके, तो ये मुझे चेक देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं अपने किंग को वापस पीछे लाऊंगा। तो अब मुझे देखना है कि कैसे लीड करना है, ये मेन ज़रूरी है। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, जैसे ही चेक देंगे मैं अपने किंग को पीछे लाऊंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। ओके, तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं रूक को बाहर लाने वाला हूँ, बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि इनका किंग हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने किंग को जी, ओके, तो ये मुझे चेक दे देंगे। ठीक है दोस्तों, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। एक काम कर सकते हैं, अपने इस पॉन को एक कदम आगे चलना है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे C6 वाले पॉन को मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना किंग E6 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने किंग E6 पोजीशन पर रखा तो भी क्या मुझे अब इनका बिशप अपने रूक से मार देना चाहिए। देखिए किंग अभी तक हटा नहीं है इनका, तो अगर मैं चाहूँ तो क्वीन भी जिंदा कर सकता हूँ। तो देखिए मैच को थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करना है तो मैं क्वीन जिंदा करूँगा। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपने किंग को E6 पोजीशन पर रखेंगे, और जैसे E6 पोजीशन पर रखेंगे तो मैं अपने रूक को, जैसे कि मैंने आपसे कहा था C6 पोजीशन पर रखेंगे, रूक को मैं C5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और अब इनके हाथ में कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने अपना किंग D6 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने पॉन को उठाकर C7 पोजीशन पर रख दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लीड मिली हुई है, उस लीड को अंतिम तक समय तक छोड़ना नहीं है। तो अब ओके, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लीड मिली हुई है और इस लीड को छोड़ना नहीं है, तो मैं अपना क्वीन जिंदा कर सकता हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो मैं अपना क्वीन तो जिंदा कर ही लूँगा, और इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। सबसे पहले किंग को बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं अपने किंग को G5 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे कहा था किंग को बाहर लाना बहुत ज़रूरी है, G5 पोजीशन पर रखूँगा, मैंने रख दिया है। क्योंकि जो मेरा पॉन है F4 वाला, इसको अब मैं आगे बढ़ाऊँगा, इनको लगातार चेक दूंगा। तो या तो इनका बिशप मारा जाएगा या फिर इनकी चेकमेट हो जाएगी। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं किंग को बाहर लेके आ गया हूँ। तो मैच बढ़िया है, लेकिन अब करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि
मैंने अपने रूक को इंटरलॉकिंग पोजीशन पे लगा चुका हूँ। तो ये ना तो मेरा C7 वाला पॉन मार सकते हैं और ना ही C5 वाला रूक। तो मैं इनको अब चेक ही दूंगा दोस्तों, और कुछ ऑप्शन बचा नहीं है। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इन्होंने बहुत बढ़िया खेला, बहुत ही शानदार, जितनी तारीफ करे उतने कम। तो 9 सेकंड ओके, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका ये बिशप मैं मार दूंगा, तो मैंने क्वीन जिंदा कर लिया है। तो अब इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे ही अब इनका बिशप मारा गया है, तो अब मैं इनकी चेकमेट कर दूंगा दोस्तों। तो अकेले रूक से कैसे चेकमेट करनी है ये भी आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले अपन रूक को इसी पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि ये अपने किंग को नीचे ना ला सकें। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो मैं अपने किंग को बाहर लाऊंगा दोस्तों, क्योंकि इनको ट्रैप करना है, और ट्रैप तभी होंगे जब मैं अपने किंग की हेल्प लूँगा। किंग की हेल्प लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये देखना है। तो देखिए, एक रूल और होता है 50 मूव चेक एंड मैट। तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना है। तो अब मैं इनको ट्रैप तो कर ही दूंगा दोस्तों। देखिए, इनके पास बचने के लिए कुछ ऑप्शन है नहीं, और जो सिंगल लूक की चेकमेट होती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी जल्दी और कितने फास्ट तरीके से सिंगल लूक से चेकमेट की जा सकती है। बहुत ही आसान है। देखिए, वो समझ गए कि अब वो जीत नहीं सकते, तो मैच छोड़कर चले गए। लेकिन बहुत बढ़िया इन्होंने खेला, इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम। बहुत बड़ी शानदार मैच। तो अगर आपको इस मैच में मेरे या मेरे डियर व्यूअर्स के आपको वो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेविड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।